नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आकाश मौर्य। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या है। 1857 की क्रांति के समय मुग़ल बादशाह कौन था? इसका आंसर है बहादुर शाह द्वितीय जफर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी पूछा जाता है। इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ये पूछा जाता है। ये थी विक्टोरिया। फिर पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है पामस्टर्न। अगला 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? इसका सही जवाब है जॉर्ज एनसन। फिर अगले 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह ये था कमल और रोटी। ठीक। इसका निर्धारण नाना साहब के गुरुदास बाबा ने किया था। इतना पहले रफ कर देते हैं। भारत में 1857 की क्रांति का योजना दिल्ली के लाल किले में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहब और बेगम हजरत महल के द्वारा बनाई गई थी। ये भी पूछा जाता है। ठीक, इसको देख लीजिएगा कि इस 1857 की क्रांति की योजना दिल्ली के लाल किले में बनाई गई थी। कौन कौन था? मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय और नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थे। ठीक। 1857 की क्रांति का सेनापति नाना साहब को बनाया गया था। 1857 के विद्रोहों की योजना विदेश में कौन था बनाया था? अजीमुल्ला खां। इसको थोड़ा इंटेंसिटी कम कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी। ठीक। विदेश में लंदन में बनाई गई थी। ठीक यार, ट्रांसपेरेंसी अधिक ही हो गई। सही है। फिर 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? ये देखते हैं। इसके एक कारण नहीं थे, इसके कई कारण थे। जैसे पहला देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियाँ। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियाँ। ये सब है राजनीतिक कारण। अगला सामाजिक कारण देखते हैं क्या था। समाज में जैसे जो कुरीतियाँ थी, जैसे बालिका शिशु बलि प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, विधवा पुनर्विवाह की मान्यता इत्यादि, ये सब था सामाजिक कारण। ये भी था एक। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। तीसरा था आर्थिक कारण। इसमें क्या था? आर्थिक कारण जैसे इजारेदारी प्रथा थी, इस्तमरारी प्रथा थी, महलवाड़ी एवं रैयतवाड़ी, भूमि बंदोबस्त व्यवस्थाएं इत्यादि ये सब थी। ये सब भी 1857 की क्रांति का एक कारण था। धार्मिक कारण देखते हैं। धार्मिक कारण में जैसे भारतीय धर्म एवं देवी देवताओं का उपहास करना, ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन देना, ये सब धार्मिक कारण थे। सैनिक कारण क्या था? सैनिक जो भारतीय सैनिक थे उनकी वेतन में कमी थी, और जो विदेशी यानी अंग्रेज सैनिक थे उनकी उनका वेतन अधिक था भारतीय सैनिक की अपेक्षा। तो ये भी एक कारण था। भारतीय सैनिकों को निग्गर कहना इत्यादि, मतलब निग्गर कहा जाता था। निग्गर यानी होता है काला आदमी। ठीक, ये सब सैनिक कारण थे। आगे बताया गया है 1857 की क्रांति में कोई एक कारण नहीं था, इसके कई कारण विद्यमान थे, जैसा कि उपरोक्त कारणों की सूची दे दी गई है, मतलब ऊपर भी बताया नहीं है। तात्कालिक कारण क्या था? ये पूछा जाता है। तात्कालिक कारण इसमें देखते हैं 1856 में। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। 1856 में पुरानी बंदूक क्या थी? ब्राउन बेस। इसके स्थान पर आया था न्यू इनफील्ड राइफल P53। ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल P53 को भारतीय सेना में प्रयोग करने के लिए अम्बाला, ये अम्बाला है हरियाणा में, सियालकोट ये है अब तो पाकिस्तान में है, और दमदम ये बंगाल में है। 3 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाता, यानी ट्रेनिंग दिया जाता था ये बंदूक चलाने के लिए। और न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाने वाला कारतूस का निर्माण
बुलिच शस्त्रागार मद्रास में किया जाता था। मतलब जो इसमें बुलेट लगती थी, गोली लगती थी, वो मद्रास में बनाया जाता था। इनको हटा देते हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के भारतीय सैनिकों ने जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की छावनी है, वहाँ के सैनिकों ने बैरकपुर की छावनी के सैनिकों से जाकर बताया कि नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। बैरकपुर छावनी में एक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के पैदल सिपाही मंगल पांडे थे। उनको जब चर्बी वाले कारतूसों के विषय में जानकारी हुई तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने जब ये सुना तो इसके बाद विद्रोह कर दिया। इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सैन्य अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग, मतलब इनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग, और मेजर जनरल ह्यूसन को मंगल पांडे गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे जो है इन दोनों को मार दिए, गोली मारकर हत्या कर दिए। तब मंगल पांडे पर बैरकपुर छावनी में मुकदमा चलाकर, जैसे जो सैनिकों का मुकदमा वही मतलब छावनी में चलता है सैनिक न्यायालय में, तो सैनिक न्यायालय वही था बैरकपुर छावनी में, वही मुकदमा चला। और उनके सहयोगी जैसे ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी गई। मतलब उनके सहयोगी जो थे उनमें से एक लोग का नाम था ईश्वरी प्रसाद, उनको फांसी दे दी गई। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को समाप्त कर दिया। जिस बटालियन में ये थे वो बटालियन ही समाप्त कर दिया गया, वो उस बटालियन का निरस्त कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ अब देखते हैं। 1857 का आरंभ, मतलब ये क्रांति का आरंभ हुआ था जैसे और भी जगहों पर हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के भारतीय सिपाहियों ने मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ किए थे। भारतीय सिपाही अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के बंगलों में आग लगाते हुए, रेल की पटरियों को उखाड़ते हुए 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जाफर थे उनको शहंशाह-ए-हिंदुस्तान घोषित कर दिए। जैसे आजकल देखते हैं ना, जब विद्रोह का मतलब जैसे सरकार का विरोध करने के लिए लोग क्या करते हैं, ट्रेनों में आग लगा देते हैं, सरकारी संपत्तियों को उजाड़ते हैं। उसी प्रकार लोग जो अंग्रेजी सैन्य अधिकारी थे उनके बंगलों में आग लगाए, रेल की पटरियाँ उखाड़े और बहुत सारे काम किए थे। फिर इस प्रकार 1857 की क्रांति का आरंभ कर दिए। फिर दिल्ली का देखते हैं क्या कंडीशन रहा उस समय, वो कौन थे दिल्ली में जो नेतृत्व किए थे। 11 से 12 मई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह द्वितीय जाफर और उसके सेनापति बख्त खान ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली में ये पूछा जाता है कि दिल्ली 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का नेतृत्व कौन किया था, तो इसका जवाब हो गया बहादुर शाह द्वितीय जाफर और उनके सेनापति बख्त खान। 21 अक्टूबर 1857 ईस्वी को दिल्ली के विद्रोह का हडसन और निकलसन द्वारा दमन कर दिया। ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, उसका जवाब है हडसन और निकलसन। अब देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय जाफर, जीनत महल उनके पौत्रों और प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब को लॉर्ड हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके बहादुर शाह द्वितीय जाफर पर दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवान खास में मुकदमा चलाया गया। निकलसन दिल्ली के विद्रोहों के समय दिल्ली में मारा गया। बहादुर शाह द्वितीय जाफर के पौत्रों और प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब को हडसन ने दिल्ली के पुराने किले के दरवाजे पर खड़ा कर गोली मरवा दिया। इसलिए दिल्ली के पुराने किले के दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक, देखते हैं आगे। बहादुर शाह द्वितीय को 7 अक्टूबर 1858 ईस्वी को भारत से रंगून निर्वासित कर दिया गया
1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मृत्यु हो गई। उनका मकबरा रंगून में स्थित है। बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को साहब ए आलम की उपाधि प्रदान किया था। अब देखते हैं लखनऊ में कौन नेतृत्व किया था, लखनऊ का विद्रोह कब हुआ था। लखनऊ का विद्रोह 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में विद्रोह का आरंभ हुआ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर खां ने किया, लेकिन सेनापति कालिन कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह का दमन कर दिया। ये पूछा जाता है कि लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो उसका जवाब है बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर खां। और इसका दमन कौन किया था, कालिन कैंपबेल ने। कानपुर में देखते हैं 5 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर में विद्रोह का आरंभ हुआ। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया। ये है, देखिए कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का मूल नाम दोंतु पंत था और तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब के सलाहकार यानी सचिव सेक्रेटरी यानी अजीमुल्ला खां थे। तात्या टोपे नाना साहब के चीफ कमांडर यानी सेनापति थे। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए थे। ग्वालियर राजघराने के सलाहकार एवं तात्या टोपे के विश्वास पात्र मित्र मान सिंह की सूचना पर तात्या टोपे को राजस्थान में पारो के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। नाना साहब के सैनिक सलाहकार के रूप में तात्या टोपे ने कार्य किया था। नाना साहब अजीमुल्ला खां के साथ नेपाल चले गए। कुछ समय पश्चात नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कानपुर के विद्रोह का दमन कालिन कैंपबेल और हैवलॉक नामक सैन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं बुंदेलखंड यानी झांसी का क्षेत्र। ये सब झांसी एवं ग्वालियर यहाँ हुआ था 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांति का आरंभ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 ईस्वी में वाराणसी में गोलघर नामक स्थान पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। इन्हें छबीली मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने नारा दिया था कि मुझे मेरा झांसी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का उद्देश्य था कि दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा नियुक्त किया जाए, किंतु अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कर दिया। 17 जून 1857 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले के पास हीरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। हीरोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों में एक मर्द थी। हीरोज ने बुंदेलखंड के विद्रोह का दमन किया था। यह पूछा जाएगा बुंदेलखंड का विद्रोह का दमन किसने किया था, इसका जवाब है हीरोज। अब काशी एवं प्रयागराज देखते हैं। 31 मई 1857 को 31 मई 1857 ईस्वी को बनारस और प्रयागराज में विद्रोह का आरंभ हुआ था। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, लेकिन कर्नल नील द्वारा काशी और प्रयागराज के विद्रोहों का दमन कर दिया गया। ये पूछा जाएगा कि प्रयागराज के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जवाब है लियाकत अली खान ने और दमन नील के द्वारा हुआ था।
बरेली रुहेलखंड क्षेत्र में देखते हैं क्या था। 31 मई 1857 ईस्वी को रुहेलखंड में विद्रोह का आरंभ हुआ। रुहेलखंड के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व बख्त खान ने किया। बरेली में विद्रोह के समय खान बहादुर खान ने रुहेलखंड के नवाब बनाया गया। उन्होंने हिंदुओं के समर्थन प्राप्त करने के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिए। बरेली के विद्रोह के समय हिंदू और मुसलमान दोनों लोग एक होकर विद्रोह किए, लेकिन कुछ समय पश्चात यह विद्रोह सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया। बख्त खां के बाद बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया। बिसेंट आयर ने बरेली के विद्रोह का दमन कर दिया। अब जगदीशपुर बिहार का देखते हैं क्या था। जगदीशपुर बिहार राज्य के आरा जिले में वीर कुंवर सिंह की रियासत थी। वीर कुंवर सिंह 15 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ किया। यह विद्रोह जगदीशपुर से आरंभ हुआ, किंतु इस विद्रोह का केंद्र बिहार में पटना, गया, शाहाबाद और बक्सर रहा। वीर कुंवर सिंह के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जगदीशपुर से बाहर यह विद्रोह रीवा, बादा और आजमगढ़ तक फैलाने का कार्य वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। ये पूछा जाएगा बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब है वीर कुंवर सिंह। आजमगढ़ में अतरौलिया नामक स्थान पर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी। उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा नदी में फेंकवा दिए। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर ने किया था। अब फतेहपुर देखते हैं। फतेहपुर में विद्रोह का आरंभ 1857 में हुआ। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला खां के द्वारा किया गया था। मूल रूप से यह विद्रोह नाना साहब के साथ जुड़कर या मिलकर अजीमुल्ला खां ने किया था। जनरल रेनर ने यह विद्रोह का दमन कर दिया। अवध या फैजाबाद देखते हैं। अवध में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला और बरकत अहमद के द्वारा किया गया। इन्होंने विद्रोह के समय जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिए। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। उनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ सिंह के विश्वासघात से शाहजहांपुर में मौलवी अहमद उल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। 1857 के विद्रोह के समय अवध राज्य के चीफ कमिश्नर जेम्स आउट्रम था। जनरल रेनर ने अवध के विद्रोह का दमन कर दिया। ये भी पूछा जाता है ना, अवध के विद्रोह का दमन किसने किया था, जिसका जवाब है जनरल रेनर ने। अब नोट देखते हैं क्या है। भारत में अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था, क्योंकि 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सिपाही अवध के भाग लिए थे। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। मथुरा में देवी सिंह ने किया था। गोरखपुर में गजोधर सिंह ने किया था और असम में मनीराम दत्त ने विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब 1857 की क्रांति यानी विद्रोह की असफलता के कारण देखते हैं क्या था। की क्रांति की असफलता के निम्नवत कारण थे। पहला, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ था। दूसरा, इसमें शिक्षित वर्ग शामिल नहीं हुआ। किसानों ने इसे जमींदारों का विद्रोह माना था। अगला, इस विद्रोह ने नेता तो अनेक थे, किंतु किसी में नेतृत्व का गुण नहीं था। इस विद्रोह के नेताओं का उद्देश्य अलग अलग था। एकता स्थापित करने वाला कोई नहीं था। ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों का सहयोग किए थे। विद्रोह करने का निर्धारित तिथि 31 मई 1857 से पहले विद्रोह का आरंभ हो जाना इत्यादि आदि कारण थे। अब 1857 की क्रांति का जो इतिहास लिखा गया है, कौन लिखा है, क्या लिखा है, मतलब कितना क्या क्या लिखे हैं, इसके बारे में देखते हैं। इतिहास लेखन इसका
सर्वप्रथम 1857 की क्रांति पर सर्वप्रथम सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी थी, असबाब बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखे। मतलब सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखे। 20वीं सदी के प्रारंभ में बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक लिखे। आज़ादी के पश्चात 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति में जो सरकारी इतिहासकार चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। किंतु इतिहास लेखन के कुछ मुद्दों को लेकर भारत सरकार से मतभेद हो जाने के कारण डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को इतिहासकार के पद से हटाकर एसएन सेन को इतिहासकार के पद पर नियुक्त कर दिया गया। एसएन सेन ने 1857 यानी 1857, ये बुक का पूरा नाम है 1857 और 1857 नामक पुस्तक लिखे। इस प्रकार भारत में और विदेशों में 1857 की क्रांति पर अनेक पुस्तकें लिखी गई। राष्ट्रवादी इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखे। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोलियन नामक पुस्तक लिखे। 1857 की क्रांति पर लिखे हैं। मतलब 1857 की क्रांति के विषय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने यह सामंतवादी विद्रोह था स्वीकार किया है। बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार यह स्वतंत्रता के लिए युद्ध था जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम भारत स्वतंत्रता संग्राम किसने माना है, तो इसका जवाब है बीडी सावरकर। ये पूछा जाता है। अशोक मेहता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जबकि डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने 1857 की क्रांति को न तो राष्ट्रीय विद्रोह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। यह मानना है मात्र एक संघर्ष था, यह मानना है। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इस 1857 की क्रांति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।